हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जीआर कैंडल्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव आज आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था दिस वन अल्टीमेट कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 1, इस इस पैटर्न का मैं आज आपको दूसरा सीरीज बना रहा हूँ, पार्ट 2 बना रहा हूँ। और उसमें हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, क्या कंडीशंस बनती हैं, वो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि ट्रेड की कंडीशंस कहाँ पर नई तरीके से हम उसमें ट्रेड लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा एक ड्राइंग पे समझ लेते हैं हम। मैंने थोड़ा सा एक ड्राइंग बना रखी है, उस पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो पिछली बार मैंने आपको ड्राइंग बताया था कि 3 बाइंग कैंडल्स बने हैं, एक के बाद एक के बाद एक, 3, जिसमें से कि जो थर्ड कैंडल होगी उसका बॉडी पार्ट जो होगा वो सेकंड बॉडी कैंडल के बॉडी पार्ट से छोटा होना चाहिए। तो ये एक उसकी प्राइम कंडीशंस थी। और एक कंडीशन उसमें ये थी कि जो थर्ड कैंडल क्लोज करेगी वो सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, मतलब उसके हाई साइड पे क्लोज होनी चाहिए। ये इसकी एक सेकंड कंडीशन भी थी जो कि मैंने आपको बताई थी, मतलब इसका हाई भी इसके सेकंड थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से इसमें बाइंग ली जाती है, लेकिन अब यहाँ हम एक चीज नहीं देखेंगे कि मान लीजिए अगर हमारी बाइंग नहीं चल रही है और वो पीछे की तरफ रिवर्ट हो जाती है, तो हमें अपने ट्रेड को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, हमें क्या उसके अंदर कंडीशंस डालनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। थर्ड कैंडल मान लीजिए हमने अगले दिन या इसकी क्लोजिंग पे मान लीजिए हम बाइंग लेकर के गए, और अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन इस तरीके से होता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड चलना शुरू होता है, लेकिन धीरे 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 वो वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये कैंडल उसकी डे क्लोजिंग पर ये बन जाती है इस तरह से, ठीक है। डे क्लोजिंग पर ये हमारी इस तरह से कैंडल बन जाती है, ठीक है। अब इस केस को हम समझेंगे कि यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या और हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ पे ना दो कंडीशंस बनेगी दोस्तों, अब ना ध्यान से समझना है मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ। एक कंडीशन ऐसी बनेगी जिसमें कि जो रेड कैंडल है हमारी वो क्या करेगी, वो हमारे जो लास्ट थर्ड कैंडल बनी है, बाइंग की कैंडल बनी है, रेड का मतलब क्या, सेलर्स हावी हो गए। तो यहाँ जो थर्ड कैंडल का जो बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट को क्लोज करके नीचे इसकी बॉडी पार्ट, हमारी इस फोर्थ कैंडल का बॉडी पार्ट इसके नीचे आ जाएगा। एक कंडीशन ये होगी। इसमें हमें किस तरीके से ट्रेड लेना वो मैं बताऊंगा। दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए हमारी कैंडल तो ऊपर से नीचे तक गई काफी, यानी कि इसने इसका नीचे भी चलेगी, लो भी ब्रेक कर दिया, ये लो भी यहाँ पर पे इस फोर्थ कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन जो क्लोजिंग दी उसने क्लोजिंग कहाँ दी, क्लोजिंग दी इसके अपसाइड बॉडी पार्ट में जाकर के। यहाँ पर इस तरीके से एक आप एग्जाम्पल के समझें कि क्लोजिंग इस तरीके से बनती है हमारी क्लोजिंग। तो जब ये दो पैटर्न बनते हैं तब हम इसमें कैसे ट्रेड लेंगे। और एक तीसरा भी मैं आपको इसमें बताऊंगा जब मैं आपको एग्जाम्पल लाइव ऊपर दिखाऊंगा बनता हुआ, कि उसमें जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें बताऊंगा कि वो अगर पैटर्न बन जाता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए और हम किस तरीके से प्रॉफिटेबल साइड में जा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये डे 1 का चार्ट लगा रखा है मैंने, क्योंकि मैंने पुराना वीडियो भी डे 1 पर लगाया था। और इसको मैंने काफी पीछे तक में ये निफ्टी का चार्ट है, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको मैं काफी पीछे तक खींच करके ले आया हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि ये बार कई जगह ढूंढना होगा मेरे को, समझना होगा कि कहाँ से लाइव में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढ ढूंढ कर बनाकर दिखाने में। जो मैंने कुछ ढूंढे हैं एग्जाम्पल्स मैं उसका आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए मैं काफी पीछे तक गया हूँ, रैंडमली बहुत पीछे तक। ये डेट है आ जाती है 20 मई 2008 तक का, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पूरे डेटा को 20 इससे भी पीछे से, जहां से बैंक निफ्टी बनना शुरू हुआ है, जहां तक से आपके पास चार्ट की अवेलेबिलिटी है, वहां से लेके आज की क्लोजिंग तक का जो आज इस वक्त प्रेजेंट चल रही है 23/9/2022 तक, आप इसको देख सकते हैं। जहां जहां ये इस तरह का पैटर्न बना है वो उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया है। देखो दोस्तों, जो यहाँ आप देखना, ये हमारी एक कंडीशन बनी, चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी ये कंडीशन बनती है दोस्तों, पहली कैंडल बनती है, दूसरी और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करती है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर ये बाइंग लेनी थी इस जगह पे क्लोजिंग के बेसिस पर। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ से बाइंग देने के बाद अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद वो नीचे चलना शुरू हुआ, और कितना चल के गया, करीब करीब 164 पॉइंट वो डाउन साइड चला गया, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे 164 के लिए वो डाउन साइड चला गया। इट्स मीन कि ये ट्रेड जो था, हमारी एंट्री हमारे अगेंस्ट पड़ गई, यानी 165 पॉइंट्स के आसपास का
150 पॉइंट से ज्यादा का ट्रेड जो था हमारे अगेंस्ट लग गया पूरे दिन भर का। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनेगी जिसमें कि थर्ड कैंडल का बॉडी पार्ट को फोर्थ कैंडल ब्रेक कर देगी नीचे, और नीचे ही क्लोजिंग दे रही है, देखिए इसमें कोई विक नहीं है, आप गौर से देखेंगे इसके नीचे कोई विक नहीं है, और फोर्थ कैंडल ने हमारे ने क्या किया कि इसके बॉडी पार्ट को क्लोज करके नीचे चलना शुरू हुआ, और इवन क्लोजिंग भी इसने क्या किया, इसके बॉडी पार्ट के नीचे ही दी है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि जिसमें हमारी जो सेलर्स वाली कैंडल है वो क्लोज करके नीचे आ गई है, तब हम क्या करेंगे, जहां हमारी क्लोजिंग मिली है उसी जगह पे हम सेलिंग लेंगे दोस्तों। आप ये मान के चलो दोस्तों कि अगले उसके आगे मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने वाला है, 1-2 दिन के लिए मार्केट अच्छा खासा आपकी डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर लॉस लगा था, अगर हम उस लॉस को काउंट भी कर लें, मान लीजिए यहाँ से भी लेकर के डे क्लोजिंग पे ले तो करीब, सॉरी, 180 पॉइंट के आसपास का था। तो 180 पॉइंट से कहीं ज्यादा आप देखोगे लगातार गया, करीब 850 पॉइंट का एक डाउनफॉल, उससे भी बल्कि ज्यादा का डाउनफॉल लिया है। मैं आपको इसमें थोड़ा कहीं तक करीब दे दिया, इसने करीब 900 पॉइंट्स के आसपास का डाउनफॉल दिया, और नॉन स्टॉप हमारी सेलिंग है। मतलब ये आप समझो कि मार्केट में जो इस तरह के पैटर्न पर बाइंग बनी थी, मैं इसी पर्टिकुलर पैटर्न की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब भी इस तरह के पैटर्न फ्लॉप होगा और इस तरीके से रेड कैंडल बन के उसको नीचे ब्रेक कर देगी, तो वो आपकी डायरेक्शन में, यहाँ से मार्केट रिवर्ट हो चुका है और वो आपकी डायरेक्शन में आपकी तरफ ही जाने वाला है। आइए अब से दोस्तों एक दूसरे तरह का जो एग्जाम्पल है वो मैं देख लेते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर जो हमारी तीसरी कैंडल के बाद फोर्थ कैंडल रेड बननी शुरू हो जाती है, और वो कैंडल हमारे सेकंड, ये जो कैंडल है ये स्पेशल केस है समझ लो दोस्तों। पहला तो केस ये हुआ कि इसको नीचे बॉडी पार्ट को भी क्लोज कर दिया, और इसकी जो लो पार्ट था, मतलब इस कैंडल का जो लोएस्ट पार्ट था उसको भी नीचे उसने ब्रेक कर दिया। अब दूसरा केस ये बन जाता है दोस्तों कि अगर इसको ब्रेक करने के बाद इससे जो पहली वाली कैंडल थी, मीन्स जो पहली दूसरी तीसरी कैंडल्स में जो हमारी सेकंड नंबर वाली कैंडल थी, अगर उसका लो ब्रेक कर देता है यहाँ पर, वो बनते हुए कैंडल जो बन रही है, अगर वो उसका यहाँ पर सेम डे में लो ब्रेक कर देता है, तो हम इमीडिएटली सेलिंग साइड पर चले जाएंगे। पहली दो, ये थर्ड एंड सेकंड कैंडल के में सेकंड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, आप समझो मैं क्या बता रहा हूँ, पहली कैंडल का तो लो ब्रेक हो गया, लेकिन सेम डे में ही सेम कैंडल ही अगर हमारे इसके सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है, तो इमीडिएटली वहां से हम एंट्री ले लेंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद आप देखो मार्केट जो चलता है वो एक अच्छी खासी लंबी रैली देता है। मतलब ये तो एक अच्छी खासी रैली आई है, लेकिन आप मान के चलो अगले इस कैंडल के क्लोज होने के बाद 1-2 दिन मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने ही वाला है, तो वो आपको ओवरऑल आपको एक सेलिंग जोन मिलने वाला है अच्छा खासा। तो आप एक सेलिंग साइड पे मार्केट के अंदर बैठ सकते हैं दोस्तों। और एक दो केस देख लेते हैं पीछे के। देखो दोस्तों, ये केस है, ये भी सेम वही केस है दोस्तों, कि मार्केट ने क्या किया, कि मार्केट ने सेकंड कैंडल को, लो को ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक किया वहां से करीब करीब ये 200 297 पॉइंट, अराउंड 300 पॉइंट डाउनफॉल लिया। अब दोस्तों ये तारीख है बहुत पुरानी, मतलब 2009 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मार्च के आसपास की। तो इसको आप कितना ही आगे कहीं पर भी लेके जा सकते हो दोस्तों देखने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स और मैंने शायद इसमें ढूंढ करके निकाले थे, वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्योंकि ये पैटर्न एवरीडे नहीं बनेगा, ये पैटर्न कुछ टाइम के गैप के बाद बनता है। लेकिन गैप में अगर आपकी ये कैंडल फ्लॉप हो गई, मतलब आपका अगेंस्ट चली गई, तो दोस्तों उसके बाद फिर आप उसको रिवर्ट करें, जो भी आपका लॉस है वो सारा रिकवर हो जाता है इसमें, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे आप बना करके निकलते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे थर्ड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल का इसके फोर्थ कैंडल ने बॉडी पार्ट नहीं, क्लोजिंग आते आते इसके बॉडी पार्ट से नीचे क्लोजिंग दिया इसके बॉडी पार्ट ने, तो हमें इमीडिएटली यहीं पर सेलिंग में बैठ जाना। उसके बाद आप देखो लगातार एक एक दो तीन चार 4 दिन तक लगातार सेलिंग साइड की तरफ ही मार्केट गया, और कितना गया है, करीब 1280 पॉइंट। और ये कब की बात है, 2010 की, जब मार्केट चलता था करीब 12,300 के आसपास, यानी 10% से ज्यादा का डाउनफॉल दिया अगले 2-3 दिन के अंदर। तो ये एक पैटर्न है दोस्तों, इसको आप कहीं पे भी देख सकते हैं, चाहे तो आप इसे थोड़ा अच्छा देखिए। एक और ये भी लगा रखा है मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर, ये भी वही सेम पैटर्न है कि सेकंड कैंडल को सेम डे वाली कैंडल ने ब्रेक किया, और अगले दिन देखिए करीब करीब 420-21 पॉइंट का मार्केट ने डाउनफॉल दिया। इस पैटर्न को दोस्तों आप ना कहीं भी चले जाइए, कितना ही पीछे चले जाइए और कितना आगे ही चले जाइए, आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। और अगर फ्लॉप होता है
तब आपको किस तरीके से काम करना होता है। चलिए अब लेटेस्ट में चल करके देख लेते हैं कि ये आज का दिन है, आज के दिन में लगातार गिर रहा है। देखते हैं इससे पीछे कहीं ये अगर ये पैटर्न बना और फ्लॉप हुआ है तो वहां पर किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया था। लेट्स सी, लेटेस्ट एग्जाम्पल में हम लोग इसको देख लें। अच्छा देखो दोस्तों, एक चीज और समझना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे 3 कैंडल बन गई हमारी हमारे पैटर्न की, और उसके बाद क्या होता है कि एक रेड कैंडल बन जाती है, लेकिन रेड कैंडल इसके ना तो बॉडी पार्ट को तोड़ती है ना ही इसके लो को तोड़ती है और क्लोज हो जाती है। तब हमें इसको अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलना है और मार्केट अपसाइड जाने वाला है आपकी डायरेक्शन में। आप ध्यान रखना, इस चीज को भी ध्यान रखना कि हो सकता है फोर्थ कैंडल आपकी रेड में क्लोज हो, मतलब सेलर्स उसमें हावी हो गए हो, बट अल्टीमेटली वो मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलने के लिए तैयार रहेगा। आप इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। लेटेस्ट कोई एग्जांपल, लेट्स सी, फाइंड आउट इफ वी कैन फाइंड आउट एनी एग्जांपल। अगर हमें इस पैटर्न को, देखिए पैटर्न हमारे ये बनने हैं, एक बना, दो बना, तीन बना, उसके बाद मार्केट अप साइड चला गया, लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं चला मार्केट। जब अगेंस्ट नहीं चला तो वो तो अपनी डायरेक्शन में जा ही रहा है, लेकिन अगेंस्ट जब चलेगा दोस्तों, फिर हमें उसमें किस तरीके से अपनी पोजीशन को रिवर्ट कर लेना चाहिए और अपने को फिर प्रॉफिट साइड में किस तरीके से जाना चाहिए। तो उसका लेटेस्ट एग्जांपल दोस्तों अभी हाल फिलहाल में तो आई थिंक मेरे को यहाँ नजर आता नहीं, दिख नहीं रहा है दोस्तों। ओवरऑल जो ये मैंने आपको पैटर्न बताया, इसका आज ये सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में अगर पैटर्न हमारे अगेंस्ट चलता है तो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को रिवर्ट कर लेना चाहिए, ये उसके ऊपर मैंने आज आपकी ये सेकंड पार्ट बनाया है दोस्तों। अभी इसका मैं आपको आने वाले टाइम पर एक थर्ड पार्ट और बना के दूंगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या स्पेशल केसेस हो जाते हैं जिसमें आप ट्रेड को किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय एंड प्रैक्टिस दिस पैटर्न। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।